पीएम मोदी को डायबिटीज हो गया है। बिहार में चीनी मिल चालू नहीं होने पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कसा तंज। मीसा भारती ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व में किए गए वादा अपने पूरी तरीके से नहीं कर पाए। बिहार में दशकों से बंद पड़ी चीनी मिल। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी एवं पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दशकों में बंद पड़ी बिहार की चीनी मिल को चालू करवाने का वादा किया। उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ की मिलों में चीनी से बनी चाय का आनंद ले सकेंगे। मीसा भारती ने शनिवार को कहा कि लगता है प्रधानमंत्री को डायबिटीज हो गए हैं, इसलिए वो अपने किए वादा भूल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पीएम बन गए हैं, लेकिन सत्ता में आने से पहले किए गए वादे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। मीसा भारती ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर एक देश में चुनाव का प्रस्ताव को भी सुगह करवाया गया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे 4 राज्य चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे देश की बात क्यों करें। दरअसल हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 1 महीने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन की घोषणा की गई। मीसा भारती का इशारा इस ओर था। आरजेडी सांसद ने बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव, 2 राज्य में विधानसभा चुनाव इंडिया अलायंस जीत की दावा किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद दान द्वारा महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी की प्रत्याशी के बारे में कई टिप्पणियां की निंदा की है। मीसा भारती ने कहा कि राजनीति मतभेद अलग है, लेकिन किसी भी महिला के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, भले वो आपकी विरोधी क्यों न। मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा दिए गए बयानों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री लोगों को 100 बार वार करने के लिए कहते हैं और बच भी जाए तो यह बहुत भयानक स्थिति होगी। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा बिहार में एक नई पार्टी बनाने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को खामियाजा पर भी सवाल उठाया। बता दें आपको कि आरसीपी सिंह ने दिवाली के मौके पे आप सबों के बीच आवाज नाम के एक नई पार्टी उन्होंने अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने को ऐलान भी किया। आरसीपी सिंह लंबे समय से जेडीयू में रहे, जिसके बाद अब कुछ महीने बीजेपी से जुड़े हुए थे।